हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी पढ़ाई के दौरान। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है इसमें हमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए तो यहाँ पे राजस्थान जीके का होता है। ठीक है, राजस्थान जीके हमसे पूछा जाता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 80 नंबर के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन 80 नंबर के होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो राजस्थान जीके का है। और सेकंड नंबर पे आता है जो हमारी साइकोलॉजी होती है, वो साइकोलॉजी के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए, यानी कि यदि आप फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लेकर आते हैं तभी आपका सेकंड पेपर पास होता है। ठीक है, यानी कि तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान जीके की। अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का, अभी 29 दिसंबर का था, तो वहां पे मेरा भी एग्जाम था। मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनका फर्स्ट पेपर हो गया, जब 29 को हो गया था, वो बच्चों ने सेकंड पेपर नहीं दिया क्योंकि 40% नंबर उनके फर्स्ट पेपर में नहीं बन रहे थे। ठीक है, 40% नंबर नहीं बन रहे थे, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारा सेकंड पेपर पास होगा, तो वो साथ के साथ उस दिन ही वापस चले गए। ठीक है, मैंने पूछा भी था कि क्या आप सेकंड पेपर नहीं दोगे, तो उन्होंने बताया कि दीदी हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छा नहीं गया। और हाँ, जब एग्जाम के टाइम जब फर्स्ट पेपर हम देने गए थे, अभी मैंने कई सारे बच्चों से पूछा था कि आपकी तैयारी कैसी है, तो जो अधिकतर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन मतलब जवाब था कि हम तो सेकंड पेपर के भरोसे आए हैं। किसके भरोसे आए? सेकंड पेपर के भरोसे आए, क्योंकि राजस्थान जीके हमें समझ में नहीं आता। ये मैं अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। और कुछ बच्चे जो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं उनका भी यही कहना था कि राजस्थान जो जीके है वो हमें थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना जो फर्स्ट पेपर है इतना अच्छे से तैयार करना है कि 40% हमारा चुटकियों में आ जाए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हमारा जो है रिवीजन नहीं हो पाता और उस टाइम पे हम गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। जब आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा और आप उसे लगा के आते हैं, वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो आपको करना क्या है? जो आरबीएससी बोर्ड की बुक होती है 6 to 12, ठीक है, 6 to 12 की बुक होती है, और जो आपका सिलेबस है, जैसे प्राचीन सभ्यता आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो वो आपको पहले कहाँ से पढ़नी है? आरबीएससी बुक से पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, कोई भी गाइड ले लो। ऐसे नहीं है कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, हर बुक में जो गाइड होती है इतने क्वेश्चन होते हैं, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आप उस गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो बहुत बहुत कहते हैं ना, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद होते हुए भी आप वहां पे गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? आरबीएससी बोर्ड की बुक पढ़नी है और बार बार पढ़नी है ना। एक एक जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे कि आज हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, कल हमने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, लगातार हम 1 महीने तक अपना जो सिलेबस है वो कवर करते चले जाते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? हमें जो रिपीटिशन करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है? एक हफ्ते में एक दिन हमें ऐसा रखना है कि जो एक हफ्ते तक हमने पढ़ा है उस दिन आप उसको सुबह से लेकर शाम तक उसका रिवीजन करें। क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, यानी कि जल्दी ही आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि एक हफ्ता हो गया ना, मान लिया आपने 1919 का दिन हम पढ़ा है, तो आपको दोबारा से एक हफ्ते के अंदर उसको एक बार जरूर पढ़ लेना है। इससे क्या है, वो आपका अच्छे से दोबारे से याद हो जाएगा। यदि आप उसको 1 महीने बाद पढ़ेंगे तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे उस टाइम तक। ठीक है, तो यही करना है। और एक तो आपको राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस करना है, दूसरा आपको जो साइकोलॉजी होती है उसको देखिए, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, आपको जो बेस बनाना है। जो पहला आप ये देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरबीएससी सेकंड ग्रेड के,
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना जो साइकोलॉजी के, उनको पहले आपको देखना है। फिर आपको ये चेक करना है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के बाद आप धीर सिंह दीपाई सर की जो बुक आती है, अवनी पब्लिकेशन की बुक, आप देखना उस बुक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने का है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको वो बुक क्या है बार बार पढ़नी है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, आसानी से एक बार आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक। ये आपका हो गया। मुझे नहीं लगता अवनी पब्लिकेशन जो बुक है उससे अच्छी कोई बुक होगी। वैसे जो वंदना जारौन मैम की बुक है वो भी ठीक है, तो आप जो भी आपको सही लगे उन दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की। देखिए आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, ना इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़नी है। तो आपको सिर्फ मेन जो आपके टॉपिक दिए हैं, है ना, 4 से 5 टॉपिक हैं जो वो है इंडियन ज्योग्राफी के हैं, और इतने ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। जैसे महाद्वीप हुआ, महासागर हुआ, इनकी विशेषताएं हुई, इनके सीमांत सागर हो गए, ठीक है। इनकी कौन सी चोटी ऊंची है, कौन सी मतलब कौन सा जो सागर है वो किस महाद्वीप के पास है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले आप एक बार आप क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल होता है उससे भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए जो पहला जो पैटर्न था ना कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आजकल ऐसी चीजों से पूछे जा रहे हैं जहां से हमें ऐसा लगता है ना कि यहाँ से तो क्वेश्चन आने का ही नहीं है, मोस्टली वहीं से ही क्वेश्चन आता है। देखिए जो नॉर्मल और बेसिक जानकारी है वो बहुत दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों भाई, आप तो सीधा सीधा उसका जवाब दे दोगे। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं, लेकिन पूछते उसी चैप्टर से है, ठीक है। जैसे मान लिया आपको सीएम वाला जो चैप्टर है आपका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो उससे आपको ऐसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, थोड़े लेंथी से होंगे, ठीक है, लेंथी से होंगे, और उसका जो आंसर है आपको पता होगा, लेकिन आप ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें उलझ जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है और बार बार रिवीजन करना है। 6 महीने हमारे पास बचे हैं, और 6 महीने किसी भी एग्जाम के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ नए टॉपिक भी थे जो मतलब जो अर्थशास्त्र हमारा होता है वहां से पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत और यूएनओ। ये जो टॉपिक है आपका, इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। देखिए देखने में बहुत हार्ड लगता है, ऐसा लगेगा आपको कि अब बहुत टफ है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा है दबाव समूह, ये भी आपको ऐसे लगेगा कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। और नेहरू की विदेश नीति, ये ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आप चुटकियों में हल कर लोगे। तो आपको क्या करना है, आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट बना लेना। जैसे 4 या 5 जो उसके टॉपिक हैं, इको के, उसके और ज्योग्राफी के, फिर उनको आप बार बार रिवीजन करना, जैसे कि मैंने भी बनाए हैं, ठीक है, अभी मैंने भी बनाए हैं। और लगभग 15 से 20 पेज में ही मैंने ये सारे मतलब 5 टॉपिक कवर करे हैं। और मेरा क्या है, हफ्ते में मैं उसे एक बार रिवीजन जरूर करती हूँ, पर एक ही कर पाती हूँ, है ना, पूरा नहीं कर पाती क्योंकि औरों का भी करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, रिवीजन सबसे जरूरी है। और हाँ, एक गलती हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बस पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट हम नहीं लगाते। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। मुझे लगता था कि राजस्थान ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छे से आती है, हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मॉक टेस्ट कभी कोई लगाया नहीं था, बस सिर्फ पढ़ाई की थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैंने क्वेश्चन किए तो जो बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैंने गलत किए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। लेवल का हमें तब पता लगता है तब हम मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, अगर आप पर डे मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कोशिश करूंगी कि जो भी अभी कलाम एकेडमी के टेस्ट सीरीज चली थी वो मेरे पास पड़ी हुई है कि मैं उन्हें आपको करा पाऊं, ठीक है। तो आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। देखिए समय काफी है हमारे पास, बहुत समय है, ठीक है, मिलके पढ़ाई करते हैं। और आपका सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।